हेलो क्लास 10। आज हम साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है। और ऐसे ही हमारी सीरीज चलेगी जैसे हमने क्लास 12th की फिजिक्स की चला रखी है। पीवाईक्यूज उसमें एक प्रैक्टिस सेट रहते हैं हमारे। ऐसे ही क्लास 10th के साइंस के प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ठीक है। तो अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे करने से पहले अपने आंसर लिख के रखा करो, तो ताकि आपको पता चले कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं कितना नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर own food. Which of the following are the essential raw materials for this process? ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस के थ्रू अपने ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करता है खाना बनाने के लिए? ठीक है। ऑप्शन है ऑक्सीजन वाटर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर सनलाइट, क्लोरोफिल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट। ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस उसको रिक्वायर होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, वाटर की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। और प्लस एक एनर्जी। एनर्जी किसके रूप में मिलेगी? सनलाइट के थ्रू। सनलाइट के थ्रू। ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन प्लांट जो अपने प्रिपेयर फूड करते हैं वो इस प्रोसेस से करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Hormones regulate various functions in the human body. Which hormone is primarily responsible for the development of secondary sexual characteristics in males? तो मेल्स में वो कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल रहता है डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए? ठीक है। ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रेलाइन, इंसुलिन। तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट। In genetics, a single gene can exist in different variations or forms. What is the term from these alternative forms of green gene? ठीक है। Alleles, phenotype, zygote, chromosomes. तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो की होती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं क्या? एलेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एलेल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है energy flow through an ecosystem from one tropic level to the next. What is the considered the ultimate source of energy for nearly all food chains on earth? ठीक है। तो वो कौन सा इकोसिस्टम है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ऑल फूड चेन बनाता है अर्थ पर? ग्रीन प्लांट्स, जियोथर्मल वेंट्स, द सन, डिकम्पोजर्स। तो आंसर हो जाएगा सन। ठीक है। सन क्या करता है? हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे सोलर एनर्जी। ठीक है। सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो कन्वर्ट कर देता है किसको? केमिकल एनर्जी को, मतलब फूड बनाने के लिए। और फूड किसके थ्रू बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the different parts of a flower are specialized for various role in reproduction. What are the primary function of these sepals and petals? ठीक है। कौन से प्राइमरी फंक्शंस है जो सेपल्स और पेटल्स है? वे होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड को और अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? बर्ड को। और अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द ह्यूमन हार्ट द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सिग्निफिकेंटली थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। प्रोवाइड अ रीजन फॉर दिस स्ट्रक्चरल डिफरेंस। हमें इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द ये जो द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सिग्निफिकेंट थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। क्यों? बिकॉज it has a greater
ये ग्रेटर वर्कलोड रहता है इस पे, वर्क लोड must generate much higher pressure, higher pressure। ठीक है, अब हम इनकी फंक्शंस की बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के और राइट वेंट्रिकल के। देखिए, फंक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है, कैसा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू। हम इसके नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो इसमें नॉर्मल प्रेशर होता है 120 mmHg, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल जो है पंप करता है कैसा ब्लड बच्चों, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इसके नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो इसमें नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 25 mmHg। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, डिफरेंस हमने बताया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person ate a piece of buttered toast, refer to the figure of the human alimentary canal to the question। हमें इनके नेम बताने हैं। ठीक है, क्या बताने बच्चों, नेम। जो ये है ए पार्ट, क्या है, माउथ। बी पार्ट क्या है, आप कहोगे ओसिफोगस, ओसोफेगस। ठीक है, ये क्या है, आप कहोगे स्टोमच। ये है लीवर, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बट सम आर न्यूट्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। हमें बताना है कौन सा और कैसा है न्यूट्रल ऑक्साइड है, जो आपको गिवन है ऑप्शन। जो हमारे पास SO2 है, SO2 क्या होता है बच्चों, सल्फर, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी डाइऑक्साइड होता है। P2O5 क्या होता है, फॉस्फोरस, पेंटॉक्साइड। ठीक है, और CO क्या होता है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछा है हमारे से कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो SO2 जो है वो कैसा है बच्चों, आप कहोगे एसिडिक। ठीक है, कार्बन भी एसिडिक है, और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ये भी एसिडिक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन इज डी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट टेक्स 10 ml ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। इसका पीएच जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, in a beaker and adds 90 ml of distillated water to it, what will be the effect on the pH on the final solution। तो pH इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन पे। ठीक है, जब हम कोई भी ऐड करते हैं डिस्टिलेटेड वाटर एसिड सॉल्यूशन में, तो वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो उसका कंसंट्रेशन है, मतलब उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पूछा है पीएच वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A student mixes a solution of dilute hydrochloric acid with a solution of sodium hydroxide. Which of the following correctly represent the product of this reaction? ठीक है, अगर हम मिक्स करते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आता है बच्चों, NaCl प्लस H2O। ये हमारे पास रिएक्टेंट था, ये क्या था, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या बन के आई, आप कहोगे NaCl प्लस वाटर, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या होता है, आप कहोगे सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी उसको क्या आएगी, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग a laboratory experiment a student observed that the path of the light through a rectangular glass slab is bent twice. Choose the correct option that describe the phenomenon. एक लैब है, उसमें एक्सपेरिमेंट करता है कि स्टूडेंट दैट पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब पर रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये हम एयर मान लेते हैं और ये ग्लास और ये एयर, ठीक है, पहले हमने एक लाइट एंटर करी और वो इस तरीके से बेंड हो गई, ठीक है, ये एक हमारे पास रिफ्रैक्शन बना, ये कैसे बना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट मीडियम में क्या हुआ बच्चों, एयर टू ग्लास, टू ग्लास, और सेकेंड मीडियम में ग्लास से फिर एंटर करके कहां चला गया, तो आप कहोगे एयर में, कहां पे, एयर में, ये भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, ठीक है, ग्लास टू एयर। तो आप बताइए आपके जो इसमें हमने करे हैं टोटल कितने रिफ्रैक्शन करे हैं बच्चों, दो रिफ्रैक्शन करे हैं, बट रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, और कितने रिफ्रैक्शन हुए, दो रिफ्रैक्शन हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन wears spectacles of power -2.5D, तो पावर कितने रखे हमें, -2.5D, ठीक है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, ड्रॉ द रे डायग्राम फ्रॉम नंबर 1 द डिफेक्टिव आई, सेकेंड इट्स करेक्शन आफ्टर पासिंग अ सुटेबल, जो इसमें डिफेक्ट है वो कैसा डिफेक्ट है बच्चों, आप कहोगे मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, क्योंकि पावर कैसी है इसमें, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो ये है मायोपिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो इसका करेक्शन रहेगा, या डाइवर्जिंग लेंस हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, ये हमने करेक्शन बता दिया। अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, देखिए देखिए ये है मायोपिक आई, ठीक है, और ये है हमारे पास करेक्शन आई, करेक्शन आई में आप देख सकते हैं हमने कौन सा लेंस यूज करा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, two resistors of resistance 3 ohm and 6 ohm respectively are connected to a battery of 6 volt so as to have number 1 maximum resistance, हमें maximum resistance बताना है, ठीक है, maximum resistance बताने के लिए हम इसे सीरीज में निकालेंगे, ठीक है, सीरीज में, तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2, दो हमारे पास रेजिस्टेंस, एक तो 3 ओम का और एक 6 ओम का, ये आ जाएगा हमारे पास 9 ओम का, कितने ओम का आ जाएगा बच्चों, 9 ओम का, ठीक है,
और बी वाला पार्ट क्या है, मैक्सिमम करंट। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसे पैरेलल में निकालना होगा रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में निकालेंगे, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 3 + 6। तो आप कहोगे जो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा वो कितना रहेगा, 2। यहां से मैक्सिमम करंट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ लगा के, आई पैरेलल इज इक्वल्स टू V/R पैरेलल। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट अपॉन 2, 2 3 जा 6, ये आया 3 एम्पेयर। ठीक है, हम ऐसे ही करंट फाइंड आउट करेंगे सीरीज से, V/RS। V कितना है बच्चों, 6 वोल्ट, और RS कितना है, 9। तो आप कहेंगे 2/3 एम्पेयर। ठीक है, हमने ये दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, ये ए वाला पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। How will you infer with the help of an experiment that the same current flow through every part of the circuit containing three resistors R1, R2 and R3 in series connected to a battery of V volt? ठीक है, पहले हम इसका सेटअप करते हैं। पूछा है कैसे हम इसे हेल्प करें इस एक्सपेरिमेंट की। तो ठीक है, तो हमारे पास 3 रजिस्टर है और फिर तीनों कैसे हैं, सीरीज में। हम इन्हें R1, R2, R3 इन सीरीज। ठीक है, एक बैटरी के साथ ये कनेक्ट है और एक हमारे पास आमीटर लगा हुआ है, 2 आमीटर लगे हुए हैं। ठीक है, सेकंड है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट। आपको इस सर्किट को पूरा रीड करना है और बताना है क्या पूछा है। नंबर 1 पूछा है करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम में कितना रेजिस्टर जा रहा है। तो सबसे पहले हम, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है 1/RP। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में 24 ओम और ये भी 24 ओम, तो 1/24 प्लस 1/24, यह आ जाएगा 1/12। तो आप कहोगे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो कितने हैं, 12 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, आर टोटल, भाई जब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों सर्किट को, ये तो ये एक ऐसे करके आएगा, ये कितना है, 12 ओम। ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट है तो आप कहोगे सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल प्लस ये R3 वाला, 12 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 ओम। कितना हो गया, 24 ओम। अब हम यहां से करंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, करंट आई टोटल V/R टोटल। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 6 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 24, 1/4 एम्पेयर। ठीक है, 1/4 एम्पेयर। अब पूछा है कि 12 ओम रजिस्टर में, किसमें पूछा है बच्चों, 12 ओम रजिस्टर में। तो 12 ओम रजिस्टर में जब ये हमारे पास सीरीज में है, तो सीरीज में है जो टोटल करंट होता है वो सेम फ्लो होता है, तो आप कहोगे 12 ओम ही रहेगा, मतलब 1/4 एम्पेयर ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो हुआ टोटल वो कितना हुआ है, 1/4 एम्पेयर का, और इसमें हुआ है 1/4 एम्पेयर का। ठीक है, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 A2। सेकेंड हमें बताना है, डिफरेंस बताना है A1 और A2 में। ठीक है, जो A2 कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है बच्चों, नेगेटिव से कनेक्ट है, और A1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1/4 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस, आप कहोगे 0 एम्पेयर। कितना है बच्चों, 0 एम्पेयर। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है लिस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट इन होम्स। डिसएडवांटेज बताने हैं हमें जो घरों में सीरीज सर्किट में यूज होते हैं। ठीक है,
देखिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर वन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और कंपोनेंट इन सीरीज स्टॉप्स वर्किंग द एंटायर सर्किट इज ब्रोकन। अगर घरों में डायरेक्ट सीरीज में जुड़े रहेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वर्क वर्क करना करेगी सीरीज में, तो जो हमारे पास सर्किट है वे कैसे हो जाएंगे, ब्रोक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सेकेंड है वोल्टेज डिवीजन, द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई इज डिवाइडिंग अमंग ऑल द कंपोनेंट इन अ सीरीज सर्किट। जो हमारे पास कंपोनेंट लगे होते हैं घरों में उसमें अलग अलग तरीके की पावर सप्लाई होती है, ठीक है। सेकेंड है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन बिलो। हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, ठीक है। जो हमारे पास R1 है और R2 भी सीरीज में है, किसमें है बच्चों, सीरीज में है, तो हम RA लेट कर लेते हैं, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10, ठीक है। और R3 और R4 भी कैसे हैं हमारे पास, सीरीज में है, R3 प्लस R4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ओम, ठीक है। और ये R5 कितना है हमारे पास, 15 ओम, ठीक है। जब ये कनेक्ट होंगे तो ये कनेक्ट होंगे पैरेलल में, ठीक है। तो जो R इफेक्टिव हमें निकालना पड़ेगा, R इफेक्टिव वो हो जाएगा 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/R5, ठीक है। RA कितना है, आप कहोगे 1/10 प्लस 1/6 प्लस 15, ठीक है। एलसीएम कितना है बच्चों, 30, 3, 5, 2, 10/30, 10 3 ज़ा 30, तो आप कहोगे 1/R इफेक्टिव जो आया हमारे पास वो कितना आया बच्चों, 1/3। तो R इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास 3 ओम का, कितने ओम का बच्चों, 3 ओम का, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है, आपने हमने कुछ टोटल 15 क्वेश्चन करे हैं जिसमें एमसीक्यू भी करे और कुछ डिस्क्रिप्टिव, आपने सेल्फ कितने बनाए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, थैंक यू सो मच।